Hello student, today we are going to start chapter number 8 decimal of standard 6. This is the first part of this chapter. In first part, introduction given. Let's see. Savita and Sharma were going to market to buy some stationery item. सविता और शर्मा मार्केट जाते हैं कुछ स्टेशनरी आइटम खरीदने के लिए. सविता कहती है आई हैव 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे. मेरे पास 5 रुपीज़ और 75 पैसे हैं. शमा कहती है आई हैव 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे. मेरे पास 7 रुपीज़ और 50 पैसे हैं. दे न्यू हाउ टू राइट रुपीज़ एंड पैसा यूजिंग डेसिमल. वो जानते हैं कि रुपीज़ और पैसे को डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है. सो सविता सेड, इसलिए सविता कहती है आई हैव ₹5.75 एंड समा सेड आई हैव ₹7.50. हैव दे रिटर्न करेक्टली, क्या उन्होंने राइट लिखा है. ओके, सो सी 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे. 5 रुपीज़ एंड 75 पैसे. यहाँ पे रुपीज़ है. ओके, हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो ₹5 को वही रखते हैं एंड यहाँ पे 75 है उसको प्लस में लिख देते हैं. ₹5 प्लस 75 पैसे. जब हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं मीन्स स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट में जाना है. तो जब हम स्मॉल यूनिट में से बिग यूनिट में जाएंगे तो हम डिवाइड करेंगे. अब 1 रुपीज़ इज इक्वल टू हाउ मैनी पैसे. सो 100 पैसे. सो यहाँ पे हम 75 को 100 से डिवाइड करेंगे. यहाँ पे पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है इसलिए 100 से डिवाइड किया. अगर रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना होता तो हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते. सो ₹5 प्लस 75 अपॉन 100. अब जब हम 75 को 100 से डिवाइड करेंगे सो आंसर आएगा 0.75. देखो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट लगाया वो 100 पे है, यूनिट 10 और 100. ओके, जब हम 5 प्लस 0.75 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5.75. सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल. ओके, सो 5.75 राइट लिखा है. अब समा बोलती है कि आई हैव ₹7.50. इट इज़ करेक्ट. लेट्स सी. सो 7 उसके पास है 7 रुपीज़ एंड 50 पैसे. सो ₹7.50. सो ₹7 प्लस 50 पैसे. चलो ₹7. यहाँ पे 50 पैसे को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है. सो इसको 100 से डिवाइड करेंगे. ओके, ₹7 प्लस यहाँ पे 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.50. देखो जो डेसिमल पॉइंट है वो 100 पे है, यूनिट 10 और 100. ओके, 100 प्लेस पे है. सो अब जब ₹7 प्लस 0.50 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.50. 7.50 उसने क्या लिखा है 7.50. सो इट इज़ करेक्ट. सो वी नो दैट द डॉट रिप्रेजेंट द डेसिमल पॉइंट. यहाँ पे जो डॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेसिमल पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट वर्किंग विथ डेसिमल. इस चैप्टर में हम डेसिमल के बारे में और ज़्यादा रीड करेंगे. सो फर्स्ट वी आर लर्निंग अबाउट टेंस. व्हाट इज द टेंस. सो रवि एंड राजू मेजर द लेंथ ऑफ देयर पेंसिल. के रवि और राजू उनकी पेंसिल को मेज़र करते हैं. रवि's पेंसिल वॉज 7 सेंटीमीटर 5 mm लॉन्ग. कि रवि की पेंसिल है वो 7 मीटर और 5 mm लॉन्ग है. राजू's पेंसिल वॉज 8 सेंटीमीटर 3 mm लॉन्ग. और राजू की जो पेंसिल है वो 8 सेंटीमीटर और 3 mm लॉन्ग है. कैन यू एक्सप्रेस दिस लेंथ इन सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. कि इसको सेंटीमीटर में हम कैसे लिखेंगे डेसिमल पॉइंट का यूज़ करके. सो वी हैव टू रिमेंबर दैट 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm. कि 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है, ये हमें याद रखना है. सो 1 mm इज इक्वल टू कितने. सो 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर और 1/10 इसको रीड करेंगे हम 1/10 सेंटीमीटर.
अगर इसको डेसिमल पॉइंट में लिखे तो 0.1 सेंटीमीटर इसको लिखा जाएगा। नाउ लेंथ ऑफ रविस पेंसिल, रवि की पेंसिल की लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर 5 mm। सो 7 ओके, यहाँ पे 5 mm है, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा 10 से डिवाइड, तो यहाँ पे हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 5/10। ओके 7 5/10, जब हम 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ओके सी लाइक दिस 7 5/10, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 7 + 5/10। सो 7 + 5/10 मीन्स 0.5, और जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। ओके सो 7.5 और इट इज़ इन अ सेंटीमीटर, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज़ इन अ सेंटीमीटर। सो 7.5 सेंटीमीटर। नाउ राजूस पेंसिल, राजू की पेंसिल की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर 3 mm। नाउ वी आर फाइंडिंग लेंथ ऑफ राजूस पेंसिल, वैल्यू इज गिवन 8 सेंटीमीटर 3 mm। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, 8 is already in a centimeter, we have to convert 3 mm into centimeter। so how to convert, let's see। the length of Raju's pencil is equal to 8 centimeter and 3 mm, 3 mm। so we can do like this, 8 centimeter and 3 mm, 8 already in a centimeter, we have to convert 3 mm into centimeter। if we have to convert mm into centimeter, we have to divide by 10। so 8 centimeter 3/10 means 0.3 centimeter। now both are centimeter, so we can add 8.3 centimeter। so length of Ravi's pencil 7.5 centimeter and the length of Raju's pencil is 8.3 centimeter। so for 10th we can write this 10th, if a wall is divided into 10 equal parts, then each part is 1/10, 1/10 of a unit। in decimal it is written as 0.1। कि अगर हम वॉल को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे सो उसका ईच पार्ट होगा, उसको हम 1/10 बोलेंगे। ओके और 1 इन अ डेसिमल 1/10 इज रिटन एज 0.1। नेक्स्ट पॉइंट, द decimal point is always placed between unit place and 10th place। in decimal point is the decimal point is always placed between the unit place and 10th place। के 10th के लिए जो decimal point आएगा वो कहाँ पे आएगा, unit place और 10th place के बीच में। see like this, in this answer 8.33 is unit and 8 is 10th। okay so this decimal point is between
unit place and the tenth place. Understood? Now we will see how to write value in table, okay, in table form. So if we show unit by block, then 1 unit is 1 block, 2 unit are 2 block and so on. अगर हम ब्लॉक के फॉर्म में देखें, so 1 unit means 1 block, 2 unit means 2 block and so on. 1 block divide into 10 equal part. अगर एक ब्लॉक को 10 equal part में divide कर दे, सो मीन्स ईच पार्ट इज 1/10, तो उसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक पार्ट 1/10 है ऑफ अ यूनिट. 2 पार्ट सो 2/10, 5 पार्ट सो 5/10 एंड सो ऑन. अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ब्लॉक एंड 3 पार्ट विल बी रिकॉर्ड एज. अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे वंस कितने हैं 2, ओके, और 10 कितने हैं 1 2 3. सो 2 वी आर राइट इन वंस एंड 3 वी आर राइट इन 10th. ओके, सो इट कैन बी रिटर्न एज. अब हम उसको लिखेंगे. सो यहाँ पे 10th के लिए लिखा तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पे आएगा, यूनिट और 10th के बीच में. सो 2.3 एंड रीड एज, उसको हम रीड करेंगे 2.3. ओके, लेट अस लुक एट अनदर एग्जाम्पल वेर वी हैव टू मोर देन वंस, जहाँ पे एक से ज़्यादा होंगे. इच two word represent 10 units, so the number so here is, see here how many tens, so 2 tens. How many ones, 1 2 3, 3 ones. And how many tens, 1 2 3 4 5 tens. So how to write in decimal form, so how many 2, how many tens, 2 means it is 20. How many ones, 3 means 3. And how many tens, 5. So we are right 5/10. Now 20 plus 3, see 20 plus 3, 23 plus 5/10. ओके, 23 5/10 को हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.5, और 23 और 5 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 23.5. सो 23.5. ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट. नेक्स्ट वी विल सी इन अ नेक्स्ट पार्ट. Okay, thank you. Bye bye.